जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परेशान है किस प्रकार की भर्ती है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख लीजिए कि लिखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आप अगर इस नोटिस को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहीं से आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी, कहीं भी आपको कहीं से भी कुछ पूछने जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली बात की जाए यहाँ पर देखिए लिखा गया है शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ध्यान दीजिएगा, स्टेनोग्राफर, कंबाइंडेंट स्टेनोग्राफर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भी भर्ती है। मतलब देखा जाए तो जिस प्रकार से आप इंतजार कर रहे थे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भर्ती आ जाए, या फिर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भर्ती आ जाए, या फिर आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भर्ती आ जाए, तो इन सभी भर्तियों में एमएचए की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, कैसे क्या किया गया है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एमएचए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सारी भर्तियाँ आती है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सभी भर्तियों में जो एचसीएम की भर्ती आती थी, इन भर्तियों में लेकर बड़ी बदलाव कर दिया गया है 2024 में। और बड़ा बदलाव करने का रीजन भी बहुत बड़ा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सब पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको जानकारी लग सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाकर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ बताया गया है, देखिए कमांडेंट हो गया ना, सेंट्रल आर्म्ड। देखिए यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिस प्रकार से एसएससी जीडी की भर्ती निकल के आती है उसमें भी लिखा होता है एसएससी जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे एंड और वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हवलदार क्लर्क इन असम राइफल। मतलब बात की जाए तो इसमें असम राइफल की भी भर्ती आप सबको देखने को साथ में मिल रही है। अगर इसके अप्लाई की बात की जाए यहाँ पर तो 9 जून 2024 से लेकर 8 जुलाई 2024 तक आप सभी इन पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल बात की जाए 1526 पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है। और बात करें तो ये 2024 की वैकेंसी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज कंडक्टिंग। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कंबाइंडेंट स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कंबाइंडेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ। ठीक है, उसके बाद एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हवलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। जो भी मेल और फीमेल इंटरेस्टेड युवा हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्वालिफिकेशन। देखिए इसमें भी 12th पास ही है। आप सभी किसी भी स्ट्रीम से अगर 12वीं पास है, चाहे आर्ट, कॉमर्स, मैथ से, तो आप सभी इन पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो हर एक फोर्स में भर्ती निकल के आई हुई है, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें जो पोस्टें हैं ये है सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँ, देखें यहाँ पे सारी फोर्सेस में भर्ती निकल के आई हुई है, लेकिन ये भर्ती यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की रहने वाली है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप सबको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि बीएसएफ एससीएम भर्ती कब आएगी, सीआईएसएफ एससीएम भर्ती कब आएगी। अब जितने भी सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जितने भी हैं, जैसे एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, इन सभी को मिलाकर अब एक ही बार में भर्ती आएगी और आप सभी का एक ही एग्जाम होगा। और ये भर्ती आप सभी को हर साल देखने को मिलेगी। अब ये भर्ती आप सभी को हर साल देखने को मिलेगी, चाहे किसी फोर्सेस में 5 पोस्ट हो, चाहे किसी फोर्सेस में 6 ही वैकेंसी क्यों ना खाली हो। तो इन दोनों को मिलाकर सभी वैकेंसी एक साथ यहाँ पर आने वाली है। एग्जाम्पल मैं आप सभी को देना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की है। ये सारी वैकेंसी जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एसएसबी में देखें आप सभी, यहाँ पे एसएसबी में सिर्फ 5 वैकेंसी निकल के आई हुई है। आप सभी जानते होंगे कि एसएसबी में सिर्फ 5 ही वैकेंसी थी। क्यों देने लगे? इसलिए देने लगे क्योंकि हर एक फोर्सेस में भर्ती काफ़ी सारी है। देखिएगा सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 282 पोस्ट निकल के आई है। बीएसएफ में 302 पोस्टें हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। आईटीबीपी में देखा जाए तो यहाँ पे 163 पोस्ट है। सीआईएसएफ में देखिए यहाँ पे 496 वैकेंसी है। एसएसबी में यहाँ पे 5 पोस्ट है और असम राइफल में यहाँ पे देखिए 35 पोस्ट है। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें आप सबकी रहने वाली है। आखिर देखिए यहाँ पे अगर किसी फोर्सेस में वैकेंसी कम है और किसी में ज़्यादा है तो इन सभी को मिलाकर जो भी वैकेंसी बनेगी उसे एक साथ यहाँ पे निकाला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको और भी आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी संस्था नहीं मिली। जैसे कि एसएससी जीडी की भर्ती आती है तो एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती करवाई जाती हैं, वो भी जीडी की पोस्टें। लेकिन अब यहाँ पे जो एससीएम की भर्ती होगी उसके लिए यहाँ पे कोई संस्था नहीं मिली होगी। इसलिए एमएचए की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि अब बॉर्डर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ जो है वो यहाँ पे पूरे सीएपीएफ की मिनिस्ट्रियल की भर्ती को करवाएगा, ठीक है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर और यहाँ पे बात करें वारंट ऑफिसर, ठीक है, और साथ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी रहेगी। अभी चीज़ें आपको समझ में आ गई। मतलब अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से एसएससी जीडी की भर्ती आती है, एसएससी निकालती है, उसी प्रकार सबसे भी ये जान लीजिए कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती आती है जिसमें यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स निकालेगी, ठीक है, और इसमें जितने भी सीएपीएफ हैं सारे सीएपीएफ इसमें इंक्लूड रहेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है और उसके बाद सीएसएफ है, एसएसबी है और असम राइफल है। इन सभी वैकेंसी को अब हर साल निकाला जाएगा और आपको बता दें यहाँ पे एक बार में सारे फोर्सेस की एससीएम की भर्ती आ जाएगी और जितनी वैकेंसी रहेगी टोटल मिलाकर उतनी वैकेंसी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। जैसा कि 2024 में जारी किया गया 1526 पोस्टों पर, तो 1526 पोस्टों पर सभी फोर्सेस को मिलाकर यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। अब बहुत सारे युवा परेशान हो रहे हैं, क्या ट्रेडमैन में भी ऐसा होगा? जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आने वाली है क्या उसमें भी सारे फोर्सेस को मिलाकर ही वैकेंसी आएगी? तो ये चीज़ें भी आप सबको 2024 में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे 2024 में अभी किसी भी फोर्स में जैसे बीएसएफ, सीआरएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, किसी भी फोर्स में अभी ट्रेडमैन की भर्ती नहीं आई हुई है। हो सकता है कि एमसी की तरफ से इसमें भी बड़ा फैसला लिया गया हो कि ट्रेडमैन की भर्ती भी अब एक साथ निकाली जाएंगी, ये भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो इसको लेकर आप चिंतित मत रहिएगा, अगर आनी होगी तो जल्द ही आप सबको ट्रेडमैन की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो भर्ती ये 1526 पोस्टों पर आई है यहाँ पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरएसएफ, एसएसबी, असम राइफल में, इसमें क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से भर्ती आ रही है तो पहले से बता पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे सिंपली 12वीं पास, अगर आप 12th पास है तो आप इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसका एज जो है, जर्नल की एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल रहेगी, ठीक है। ओबीसी को एज में यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा और SC/ST को एज में यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी। इस प्रकार से आपकी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। अब बड़ी बात क्या होती है, रनिंग होगी या फिर नहीं होगी? देखिए रनिंग होगी, उसमें रीज़न क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर असम राइफल की जब भर्ती होती है मिनिस्ट्रियल की तो यहाँ पे देखिए रनिंग होती है। एसएसबी में जब भी मिनिस्ट्रियल भर्ती होती है तो यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग होता है और आपको क्वालिफाई करना पड़ता है 6.5 मिनट के अंतर्गत। सीएसएफ की भर्ती में रनिंग नहीं होती, जब भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती आती है सीएसएफ में तो रनिंग नहीं होती। आईटीबीपी में भी रनिंग होता है 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर, ठीक है। बीएसएफ में भी रनिंग नहीं होती, सीआरपीएफ में रनिंग होती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन सभी को मिलाकर अब आप सभी की यहाँ पे रनिंग रखा जाएगा। चाहे रनिंग आप सबका यहाँ पे 1600 मीटर हो, 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना हो, या फिर चाहे आपकी रनिंग यहाँ पे 5 किलोमीटर हो और आप सबको यहाँ पे 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना हो। ये कैसे क्या होगा, ये चीज़ें आप सभी को जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको जानकारी मिलेगा। आप सभी इन पदों के लिए 9 जून से फॉर्म भर सकते हैं और 9 जून से पहले ही आप सभी को इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें बताई रहेंगी और मैं आप सभी को वीडियो बनाकर सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाती है और ऑथेंटिक तरीके की जानकारी दी जाती है ताकि आपको सही जानकारी लग सके, ठीक है। तो इस वैकेंसी को यहाँ पे घटाई बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो सारी वैकेंसी एक साथ हम निकल के आएगी। हो सकता है ट्रेडमैन में भी ऐसा हो, अभी तो यहाँ पे एससीएम में ऐसा हो चुका है, ठीक है। एमएचए की तरफ से फैसला लिया गया है और पहली बार ये भर्ती आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रही है। सारी भर्ती एक साथ होगी और बीएसएफ ही आपकी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट करवाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फिलहाल जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। अगर एग्जाम पहले होता है तो क्या होगा? देखिए अगर एग्जाम पहले होता है तो आप सभी का एग्जाम भी यहाँ पे 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग भी आपका रखा जाए इसमें, क्योंकि सारी भर्तियाँ एक साथ हैं। और फॉर्म आवेदन करते समय मेरी बात सुनिएगा, फॉर्म भरते समय जिस प्रकार से एसएससी जीडी में आप सभी पोस्ट प्रेफरेंस करते हो वैसे ही आप सभी को इसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस करना होगा। चाहे आप फर्स्ट नंबर पे सीएसएफ रखिए, चाहे सीआरपीएफ रखिए, चाहे बीएसएफ रखिए, चाहे आईटीबीपी रखिए, वो आपको फॉर्म भरते समय यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात क्या निकल के आने वाली है कि जैसे आप सभी फॉर्म यहाँ पे भरेंगे उसके बाद आप सभी का अगर एग्जाम पहले होगा तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहने वाला है। हो सकता है सिलेबस में बदलाव किया जाए। ये सारी चीज़ें तो फुल नोटिफिकेशन में रहेगा और फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं आप सभी को सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर पूरी चीज़ें बता दूंगा, इसलिए आप सभी परेशान बिल्कुल मत रहिए पहले से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरएसएफ, एसएसबी, असम राइफल किसी में भी जाना चाहूँ तो सभी की भर्ती यहाँ पे आई हुई है। पोस्ट प्रेफरेंस करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप अच्छा नंबर लेकर आते हैं, आप किसी भी फोर्स की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। जैसे एसएससी जीडी की भर्ती होती है सेम वैसे भर्ती इसकी भी होगी। बस इसमें एक चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, वो है टाइपिंग।
टाइपिंग आप सभी का एक साथ यहाँ पर होगा। बात की जाए 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट आप सभी का यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग होगा। और यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आप सभी का यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 30 वर्ड पर मिनट आप सभी का यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग होने वाला है। दोनों में से आपको एक ही टाइपिंग करना है, दो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, आगे भी आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी, तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।